प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। प्रजा राज, गांधी ने बोला ब्रिटिश से हकल लेते टाइम ने, प्रजा आगे होगी यहाँ की राजा, हम नहीं तो शूट कर देते उस भागड़ो भाड़कों को भी। कि हवाई चप्पल पहनने वाला फ्लाइट में जाएगा, ठीक है। अब ये फोन मैंने 25,000 का लिया, 2 साल बाद ये 27 का होगा। ये प्रोडक्ट अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएगा? पैसे से ही बढ़ाएगा ना। इंसान हर साल कपड़े बदलता है, तो ये तो कपड़े नहीं बदल सकता ना, ये तो अपने पैसे से ही कपड़े बदलेगा ना। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा देश का? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा। प्रजा राज, गांधी ने बोला ब्रिटिश से हकल लेते टाइम ने, प्रजा आगे होगी यहाँ की राजा, हम नहीं तो शूट कर देते उस भागड़ो भाड़कों को भी। इसलिए कि ये प्रजा राज है, ये प्रजातंत्र है, ये प्रजा ही राज होगा। प्रजा नौकर राज नहीं बनेगा, लुटेरा बनेगा। एक प्रधानमंत्री तो होना चाहिए। लुटेरा नहीं चलेगा। मंत्री भी नरेंद्र मोदी ही जी रहेंगे, जिन्होंने विकास किया है देश में। नरेंद्र मोदी ही आएंगे। एक मिनट भाई साहब, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। थोड़ा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। उन्होंने जितना विकास ग्रामीण और इलाकों में किया है, उतना ही शहरों में किया है। मैं तो प्रयागराज की पावन आज रामलीला मैदान में केजरीवाल जी का रैली था बहुत बड़ा। उन्होंने बोला कि बीजेपी सब कुछ बेच रही है, प्रधानमंत्री अहंकारी है। आप सोचिए बीजेपी कैसे क्या बेच रही है, आप बताइए। इतना विकास लाया, इतनी हाईवे पुल लाए, इतनी योजनाएं लेके आए वो, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। और केजरीवाल ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए केजरीवाल किस तरह अच्छे, पहले तो ठीक ठाक चल रहा था उनका तो कहना है कि ये तो सरकारी बिल्डिंग में खर्च हुआ है, हमारा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो। मैं सरकारी हो चाहे पैसे का मिसयूज मायावती ने भी हाथी बनवाई थी, वो सरकारी हाथी नहीं थे, उन्होंने चुनाव चिन्ह बना लिया, उसको बर्बाद किया उन्होंने उस पैसे को। अगर आम जनता के इसलिए इस्तेमाल करते तो बहुत ही अच्छा होता। बिजली 200 यूनिट फ्री कर रहे थे, बंद कर दिए। ये सब चीज़ें तो उनकी माइनस मार्किंग। अगली बार भी यहाँ पे भी भाजपा ही आएगी। ये चीज़ एकदम परफेक्ट है कि दिल्ली वाले भी अब मोदी जी को ही लाएंगे, चाहे उस कुर्सी पे कोई भी बैठा हो। सिंबल केवल एक, कमल का फूल। देखिए भैया ने अभी बहुत बढ़िया बात कहा है, लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके घर में रोजगार, भारत की रोजगार, इन्होंने बोला बड़े बढ़िया सड़क बन गए हैं, सड़कों पे चल कौन रहा है? भैया ने कहा कि हाईवे बन गए हैं। अरे हाईवे पे चल कौन रहा है? फ्लाइट बन गया, बहुत सारी आ गई, फ्लाइटों में चढ़ कौन रहा है? चप्पल पहनने वाला फ्लाइट में जाएगा, ठीक है। आज प्रधानमंत्री संसद बनाए, ये सरकारी चीजें हैं। आज यहाँ केजरीवाल है, कल दूसरा कोई होगा। बताइए सर। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। विकास जो चल रहा है केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भाजपा की लहर इस समय है, वो केवल विकास की वजह से है। सड़कें बनी हैं, पुल बनी है, तो उसको ग्रामीण पास कर रहा है। कहीं जमुना ब्रिज को क्रॉसिंग बना करके लोगों के लिए बड़ा आसान हो जा रहा है। मतलब उद्योग बढ़ रहे हैं, इतना करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। भैया बोल रहे हैं दुनिया, इनको दुनिया और देश में, इनको दुनिया देश में अंतर नहीं है। भैया से जरा पूछो कि हमारे देश में राज्य कितने हैं, ये नहीं मालूम होगा। आज यहाँ पे हिंदुस्तान की बताइए 2 राज्य कितने। मेरे शहर, एक मिनट रुक जाइए आप। ये जो पोस्टर लगा हुआ है 52 करोड़ रुपए केजरीवाल ने खर्च किए अपने प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, अपने घर को मेंटेन करा, उसके लिए कितनी सच्चाई है? देखिए जो सच्चाई है वो बिल्कुल सत्य है। इसका रीज़न 2 चीज़ों से जाहिर होता है, एक स्टेटमेंट से, और अजय माकन ने, कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्होंने तो 171 करोड़ यानी कि हिंदी भाषा में 177 करोड़ रुपए का स्कैम का स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो ये जो स्कैम कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये बहुत गलत कर रहे हैं। केजरीवाल तो कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, फिर वो कैसे स्कैम कर? मैं रीज़न बताता हूँ सर। आप जानते हैं कि हर जगह SC ST कोटा है। जनरल वाला अगर 92% नंबर लाएगा, तो अगर उसके आगे पीछे अगर ST SC का कैंडिडेट है तो उसको सीट मिल जाती है। मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ होता है। तो प्राइवेटाइज होने में अब कोई टाटा ग्रुप में चला जाए, अडानी अंबानी को धक्का दो। अभी टाटा ग्रुप आप जानते हैं बहुत अच्छा ग्रुप है, शुरुआत से। प्राइवेट होगा तो सामान महंगी भी तो होंगी सर। महंगाई कहाँ है? आप मेरे को बताइए, पहले आपकी सैलरी, आप मानते हो महंगाई नहीं है? नहीं, मैं इसका रीजन देता हूँ। 2012 में अगर आपकी सैलरी 10 रुपए थी, तो आज 17 रुपए सैलरी हुई ना। तो अब कोई भी प्रोडक्ट अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएगा? अब ये फोन मैंने 25,000 का लिया, 2 साल बाद ये 27 का होगा। ये प्रोडक्ट अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएगा? पैसे से ही बढ़ाएगा ना। इंसान हर साल कपड़े बदलता है, तो ये तो कपड़े नहीं बदल सकता ना, ये तो अपने पैसे से ही कपड़े बदलेगा ना। बात सुन लीजिए, धीरे धीरे जो स्थितियां, प्रॉब्लम है, वो कोरोना के बाद से बहुत ही ज़्यादा रही। और ये इनका जो जवाब है वो तो 28 राज्यों में डेवलपमेंट जिस तरह हुआ है वो पब्लिक देख रही है।
आप मेरी बातों को बहुत अच्छे तरह समझ लीजिए, देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री जी राज नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विकास पे ही काम किया और विकास को ही आगे बढ़ाया है। राज्यों में है, मोदी की सरकार सिर्फ 8 राज्यों में है, बाकी तो और सबकी है। कितने विकास कर लिए किसने? कर्नाटका में उनकी सरकार क्यों नहीं बनी? कर्नाटका में अरे परिवर्तन होता है भाई, ठीक है, वहाँ उनको पसंद नहीं आई, परिवर्तन हो गया, अगली बार फिर आएंगे। कर्नाटका के इलेक्शन हारने से क्या आपको लग रहा है 2024 में फर्क पड़ेगा? कोई कुछ नहीं पड़ना, घंटा फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं फर्क नहीं पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये बात बताओ, 2000 का नोट बनाने वाली सरकार, उसको ये नहीं पता, खुद ही बनाती है और खुद ही बंद कर देती है। उनको ये नहीं पता कि कितना जीडीपी गिरता है इससे। एक नोट बनाने पे 5 रुपए खर्च होता है। अगर वो बंद करने पे दोबारा तो जीडीपी गिर रही है ना, कोई फायदा तो नहीं हो रहा। ये विकास कहाँ से हो रहा है, आप ये बताइए जरा। फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। जो ये 2-2 हजार के नोट जो तिजोरी में दबा के बैठे हैं ना, अब जाके लाइन में कैश कराओ, फायदा हो रहा है। ये पता था कि जब सरकार को नहीं पता था कि ब्लैक मनी लोगों ने दबा रखे हैं 2000 के नोट। 2000 नोट को बंद करना सरकार का एक अच्छा डिसीजन है, गुड डिसीजन है। और जनता को इससे परेशानी हो रही है, इसका क्या? देखिए, जनता कौन से आदमी को परेशानी हो रही है? बाबूजी, आप किसी को परेशानी नहीं हो रही है। क्यों न्यूज है? 2000 की नोट केवल उद्योगपतियों, जो बड़े बड़े चोर डकैत हैं, उन्हीं के पास 2000 की नोट है। आम आदमी के पास नहीं है। यूथों के पास 2000 की नोट नहीं होगी। उनके पास 500, 100, 200 की नोट, 50 की नोट, वो खर्च इस तरह से करते हैं। जब 2000 के नोट बंदी करने थे तो लाया क्यों मार्केट में? देखिए, उनका सोचना कुछ अलग था उस समय, लेकिन जिस तरह से 2000 नोटों का लोगों ने उसको भी दबाना चालू किया, उसको देखते हुए सरकार ने गुड डिसीजन लिया कि 2000 की नोट को बंद कर दिया। और उसकी प्रिंटिंग 2018 से ही बंद है, ये भी ध्यान रख लीजिए। प्रिंटिंग पहले से बंद है। और गवर्नमेंट हर टाइम नोटिफाई करती रही थी कि बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट। ये महल दिखा रहे हो, ये आदमी ये कहता था वैगन आर से ऊपर गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला भी नहीं लूंगा। अब ये 52 करोड़ में क्यों पसरा पड़ा है भाई? ये मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में क्यों चल रहा है? अरे इनका नहीं चलना चाहिए। जब इन्होंने कसम खाई, केजरीवाल जी ने